सो ये हमारा हाई डोज रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, उसका ये सेकंड पार्ट है बेसिकली. सो लेट्स मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ द फ्यूम हुड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एस्केप ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन वेपर. देखो रेडियो ये मैक्सिमम इस स्लाइड पे भी हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्यूम हुड से ही रिलेटेड है. ठीक है, क्योंकि फ्यूम हुड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेडियो आयोडीन थेरेपी वार्ड का. ओके, तो उसके बारे में जानना चाहिए आप लोगों को. ओके, और इस पे एमसीक्यू बन सकते हैं. नोबडी कैन गारंटी इट आउट कि भाई एक्चुअली क्या है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही उनको पूछने हैं रिटन एग्जाम्स में. तो कौन सा क्वेश्चन आएगा नोबडी नोज फर्स्ट. और उसी तरह से वाइवा में भी एक फिक्स्ड नंबर के क्वेश्चंस पूछने हैं उनको. तो एग्जामिनर के दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आता है वो आप बता नहीं सकते. लेकिन यदि वो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी से बात करेगा तो जनरली फ्यूम हुड से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन में वही जानना चाह रहे हैं कि फ्यूम हुड जो है कौन सा कंपोनेंट फ्यूम हुड का है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन वेपर. ठीक है, सो सैस एक बोला. देखो सैस क्या है इसमें ये समझो. जो फ्यूम हुड जो होता है ना उसको आप ऊपर नीचे पकड़ के करते हो ना, उसी को सैस बोलते हैं. ठीक है, हाँ ग्लास का जो बनाता है उसको सैस बोलते हैं. दूसरा जो है डक्ट सिस्टम है. ठीक है, तीसरा जो है फिल्टर सिस्टम है. चौथा जो है लाइट फिक्सचर है. तो देखो लाइट फिक्सचर को तो आप ऐसे ही हटा सकते हो कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब ये तो आप चॉइस बाय एलिमिनेशन इसको रिमूव कर सकते हो. नाउ सैस रिस्पॉन्सिबल है. देखो ये इसके कंपोनेंट है. लाइट फिक्सचर भी कंपोनेंट है उसका, ऐसा नहीं है कि नहीं है. लेकिन वो पूछा है कि जो प्रिवेंट करता है कि आयोडीन एस्केप ना कर पाए आयोडीन वेपर्स, नहीं उसको प्रिवेंट करता है ना. तो कौन सा सिस्टम इसमें सही होगा? यस, फिल्टर सिस्टम सही है. क्यों? हाँ, वो फिल्टर सिस्टम जो है आयोडीन वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये सही है. अदरवाइज डक्ट्स के थ्रू होकर जा रहे हैं. राइट, समझ रहे? ओके. उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि हाउ ऑफन शुड ए फ्यूम हुड यूज फॉर रेडियो आयोडीन थेरेपी बी इंस्पेक्टेड. फ्यूम हुड का इंस्पेक्शन कितने दिन के बाद होना चाहिए कि वो काम करता है या नहीं कर रहा है? 6 months. एनुअली. इसका करेक्ट आंसर जो है एनुअली है. ओके. उसके बाद है व्हाट शुड बी डन इफ द एयर फ्लो मॉनिटर इंडिकेट्स ए मैल फंक्शन इन द फ्यूम हुड. देखो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि विच कंपोनेंट ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है. तो वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था हमने कि एयर फ्लो मॉनिटर जो था कि एयर फ्लो मॉनिटर जो होना चाहिए वो काम करना चाहिए, मस्ट बी वर्किंग. तो ये बोल रहा है कि यदि एयर फ्लो मॉनिटर मैल फंक्शन है, मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है, मीन्स जो 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो उतना नहीं है, तो ठीक है, तो उस केस में जो होगा वो क्या करना है. तो शुड बी गो कंटिन्यू वर्किंग. दूसरा है बी रिपोर्ट टू द RSO एंड स्टॉप यूज, इंक्रीज एयर फ्लो मैनुअली. फोर्थ ऑप्शन है क्लोज द सैस एंड कंटिन्यू.
ये ऑप्शन ही लग रहा है, बाकी तो अगर मैनुअली फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मतलब क्या है, मैंने कैसे करेंगे, पंखा हल्के? देखो कंटिन्यू वर्किंग तो नहीं करना है। पहली चीज, क्यों कंटिन्यू वर्किंग नहीं करना है? क्योंकि यदि एयर फ्लो काम नहीं कर रहा है तो जो हम एयरबॉर्न कंटामिनेशन अवॉइड करना चाह रहे हैं वो तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शंस तो नहीं होगा। दूसरा देखो कि एयर फ्लो को मैनुअली इंक्रीज करोगे, वो आते हैं ना सर ऐसे। नहीं मैनुअली इंक्रीज करना है एयर फ्लो को, मतलब को समझे? हाँ, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब मैनुअली इंक्रीज करोगे भी तो एक्चुअली जो उसका लिमिट चाहिए कि 0.5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, ये मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। दूसरा बोला कि क्लोज द सैसे एंड कंटिन्यू। देखो क्लोज द सैसे एंड कंटिन्यू में क्या है, जब सैसे जो है उसको नीचे गिरा दो और फिर अपना काम करो, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस केस में एयर, उसमें मान लो कि तुम ऐसे करके ड्रॉप कर दिया, बंद कर दिया, राइट, तो यदि मान लो कि और नीचे गिरा दिया और फिर भी बोल रहा है कि काम करो, उसको नीचे करो ना, राइट, और काम करो, वो ये बता रहा है कि ऐसे करने से तो रुक जाएगा, वो ये बोलना चाह रहा है कि आयोडीन वेपर जो होगा अंदर का अंदर ही रह जाएगा, इधर की तरफ नहीं आएगा। नहीं, ऐसा वेपर है ना, वो तो कहीं भी पेनिट्रेट करके जा सकता है, वो एयरबॉर्न कंटामिनेशन उस केस में भी होएगा, इसलिए ये भी नहीं करना है। तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचा है कि रिपोर्ट टू द RSO एंड स्टॉप यूज। देखो वैसे भी कोई भी रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको RSO को इन्फॉर्म करना है, राइट। और यहाँ पे स्टॉप यूज की बात बोला, काम यूज भी नहीं करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये वेलोसिटी मेंटेन हो, नहीं तो एयरबॉर्न कंटामिनेशन होएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, इन अगेन रेडियो आयोडीन थेरेपी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल मेजर टू इंश्योर फ्यूम हुड इफेक्टिवनेस। मतलब कौन सा क्रिटिकल मेजर है जो इंश्योर करेगा, इसमें से कौन सा कि फ्यूम हुड जो है इफेक्टिव है, मतलब कि फ्यूम हुड जो है काम कर रहा है एक्चुअली। सैस हाइट एडजस्टमेंट, इफेक्टिवनेस को कौन मतलब ये डिसाइड करेगा, एयर फ्लो कलर कोडिंग, इंक्रीज लैब टेम्परेचर यूजिंग डबल फिल्टर। देखो ये है, इसमें से आंसर देखो, इंक्रीज लैब टेम्परेचर, ये ऑटोमेटिकली 4 में से एक आप इल्यूमिनेट कर सकते हो कि ये तो सही नहीं ही होगा, क्योंकि लैब टेम्परेचर से हमारा कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है अभी। एयर फ्लो एयर फिल्टर कलर कोडिंग, जो एयर फिल्टर लगा है वो बोल रहा है कि उसका कलर कोडिंग जो है वो इंश्योर करेगा कि कि फ्यूम हुड जो है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। इसका ये जो होगा, फिल्टर ऊपर लगा होता है, उसको कैसे देखोगे जाकर के आप समझ रहे, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा यूजिंग डबल फिल्टर, डबल फिल्टर में क्या है, नहीं कॉस्ट से मतलब नहीं है, वहां पे डबल फिल्टर लगा दो वो बोल रहे हैं, तो उस समय थोड़ा ना आप जाके फिल्टर चेंज करोगे, एक और फिल्टर पुट कर दोगे, वो तो इतना इजी नहीं है। सो वैसे भी ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो सैस एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टमेंट जो है, चॉइस बाय इल्यूमिनेशन से हम आ गए कि ये सही होगा, लेकिन जिसको पता होगा तो ये चॉइस बाय इल्यूमिनेशन नहीं करेगा, वो सीधे लिखेगा सैस हाइट एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि फ्यूम हुड में मैन्युफैक्चरर हमेशा मेंशन करता है कि इस हाइट पे होना चाहिए सैस, जो गिराना भी है इतने पे करके तब काम करो, उसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ठीक से मेंटेन हो पाती है, मतलब वो ठीक ठाक काम करता है। उसको यदि ऊपर नीचे कर दोगे तो वो ठीक काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन जो हाइट जो है उसी हाइट पे इसको रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये था, सैस हाइट
ये वाला था, सैस हाइट एडजस्टमेंट वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कुड लीड फ्यूम हुड, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड टू फ्यूम हुड फेल्योर कॉन्टेनिंग रेडियो एक्टिव आयोडीन। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर जो है इसमें से जो फ्यूम हुड को फेलियर कर सकता है, या उस केस में फ्यूम हुड जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, कौन सा फैक्टर है वैसा? ओवरलोडिंग द फ्यूम हुड विथ इक्विपमेंट, कीपिंग द सैस कंप्लीटली क्लोज्ड, यदि सैस को बिल्कुल क्लोज कर दें तो, चेंजिंग फिल्टर्स टू ऑफन, बार बार फिल्टर चेंज कर दिया जाए, मेंटेनिंग हाई फेस वेलोसिटी। बी सही। इसका सही आंसर है ओवरलोडिंग द फ्यूम हुड विथ इक्विपमेंट। कैसे सर? हाँ, देखो एक क्या बोला है, विच ऑफ द कुड लीड फ्यूम हुड फेल्योर इन कॉन्टेनिंग रेडियो आयोडीन, मतलब आयोडीन को कंटेन करने के लिए बोला गया ना फ्यूम हुड को, राइट आयोडीन जो भी है उसको कंटेन करना है, कॉन्टेनिंग रेडियो एक्टिव आयोडीन को। तो एक देखो सैस को यदि आप मान लो कि क्लोज कर दोगे पूरा का पूरा, राइट, तो भी ऐसा नहीं है कि फ्यूम हुड जो है वो बंद हो जाएगा और रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो कंटेन्ड हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप काम तो करोगे, तो सैस बंद करके कैसे करोगे काम? पहली चीज, कंप्लीटली क्लोज करके तो काम नहीं कर सकते, पहली चीज। तो एक तो यहां से तो काम नहीं चलेगा ना कि क्लोज करके कैसे काम करेंगे, और क्लोज यदि बंद, सैस को बंद कर देने से यदि मेरा फ्यूम हुड खराब हो सकता है तो ऐसा वेरी अनलाइकली है, नहीं कि नीचे सिर्फ हम गिरा दें और उसके बाद वो बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। चेंजिंग फिल्टर टू ऑफेंस, यदि बार बार फिल्टर ऊपर का चेंज हो रहा है तो उससे फ्यूम हुड खराब हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिल्टर जब भी वो 1 साल के बाद जब भी आप चेक करते हो तो हर जो कार्बन फिल्टर जो है ना उसका भी एक लाइफ स्पैन है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिकुलेट मैटर जो जब उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो चीज़ें हैं, तो ये इसकी भी लाइफ जो है वो धीरे धीरे डाउन होती है, मतलब एक टाइम के बाद उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। मेंटेनिंग हाई फेस वेलोसिटी, यदि बहुत ज़्यादा फेस वेलोसिटी है, जैसे 0.5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा यदि फेस वेलोसिटी है, तो उस केस में भी जो होगा वो उससे वो खराब नहीं होगा। लेकिन ओवरलोड करने का मतलब क्या है कि उसमें फ्यूम हुड के अंदर बहुत सारे सामान भर दिया आपने, तो रेडियो एक्टिविटी यदि मान लो कि कंटेन भी नहीं होएगा, हो सकता है कि वो स्पिल हो जाए, इधर उधर फैल जाए हैंडल करते वक्त, तो उसका पर्पस जो होगा ना, ये जो होगा क्या बोलते हो, जो फ्यूम हुड का पर्पस जो है ना, जो कंटेन करना है भाई, स्पेशली आप यही चाहते हो ना कि वहां पे काम करके कि आयोडीन का यदि स्पिलेज वगैरह कुछ भी हो तो उधर ही रहे, और जो एयरबॉर्न कंटामिनेशन है वो जो ये हो जाए, राइट। दो पर्पस है उसका। तो यदि मान लो कि बहुत ज़्यादा सामान से ऑलरेडी भर दिए हो, तो जब स्पिल होएगा, समझे, तो लोकलाइज होना, उसको हटाना, ये रखना, एक से दूसरे के ऊपर स्प्लैश होएगा, तो वो पर्पस अचीव नहीं होएगा, उसके चांसेस कम हैं, ठीक है। तो उसको बेसिकली जितनी ज़रूर, कहने का मतलब ये है कि फ्यूम हुड के अंदर जितना ज़रूरी सामान है उतने ही रखने हैं, उसको पूरा ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस एक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर फ्यूम हुड यूज्ड इन हाइड्रोज थेरेपी में? कौन सी एक्टिविटी जो है मेंटेनेंस में के समय पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है रिप्लेसिंग सैस मंथली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। रेगुलरली टेस्टिंग फिल्टर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंट करने से नहीं हो, पेंटिंग द फ्यूम हुड एनुअली, इससे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा।
और कैलिब्रेटिंग यूवी स्टेरिलाइजेशन यूनिट, इसकी तो ज़रूरत नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई जो है इज यूज्ड इज इसेंशियल व्हेन वर्किंग विथ ए फ्यूम हुड। जब फ्यूम हुड के साथ काम कर रहे हैं तो इसमें से जो है कौन सा पीपीई जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, लेड एप्रन, सेफ्टी गोगल्स, रेस्पिरेटरी मास्क और ईयर प्लग्स। देखो ईयर प्लग्स तो ऐसे भी नहीं, कोई ऐसा सोच सकता है कि लेड एप्रन पहनना ज़रूरी है पीपीई वहाँ पे, ये सोच सकता है कि सेफ्टी गोगल्स कहीं मान लो उसके दिमाग में आ जाए, और रेस्पिरेटरी मास्क। इस तीन में से कोई भी सही होगा। तो रेस्पिरेटरी मास्क इसलिए सही होगा क्योंकि आयोडीन वेपर है और वेपर को हैंडल करने के लिए हम फ्यूम हुड का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है, वेपर है। तो उस केस में इनहेलिंग वाला पार्ट जो है वो उसको टेक केयर करना है, इसलिए रेस्पिरेटरी मास्क इंपॉर्टेंट है, नॉट कि लेड एप्रन और सेफ्टी गोगल्स। ठीक है, थैंक यू।